हेलो एवरीवन। आज हम पाथफाइंडर का 24th BYU डिस्कस करने वाले हैं, एज यू हैव सीन इन द टाइटल। तो अगेन एक बार सोल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करना है ना, 2-3 बारी अटेम्प्ट करके देखना, नहीं बने तो सोल्यूशन है ही यहाँ पे। बाकी एक अपना अटेम्प्ट खुद से भी देना है ना, क्योंकि पाथफाइंडर का प्रॉब्लम है ऐसे सोल्यूशन देख के ख़राब मत कर लो एकदम से, है ना। पहले एक बार अटेम्प्ट करो खुद से, क्या पता बन जाए, है ना। तो एक बार कर लेना, फिर सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, पढ़ूंगा नहीं मैं पूरा, बेसिकली बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि एक हाईवे है ना, एक स्ट्रेट ऐसे सा हाईवे है ना, और हाईवे पे व्हीकल्स चल रही हैं, है ना। एक कोई कार, क्या ही कार बन गई, एक कोई कार है ना, एक कोई बस है ना, ऐसे ही एक कोई ट्रक है ना, कुछ ऐसे ही व्हीकल्स जो है अपनी चल रही है ना, यहाँ पे हाईवे पे, है ना। और हमने जो है ट्रैफिक को मेजर करने के लिए एक सेंसर्स लगा रखे हैं, और वो सेंसर्स जो है वो हाईवे पे भागते हैं इन द सेंस कैसे लगा रखे हैं, यहाँ पे सेंसर है और ऐसे चलता है ना। ऐसे जो भी उस पे वायर पे जो भी टंगा हुआ है वो जिस पे भी उस पे वो चल रहा है ना। तो उसका स्पीड यू दे रखा है तुमको, एंड ये अजम्पशन लिया गया है कि सारे व्हीकल्स जो हैं वो वी के स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से सारे व्हीकल्स, है ना। ये कार भी उसी से चल रही है, सारे व्हीकल्स वी की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी गिवन है हमको कि कुछ लेंथ ट्रैवल करने के बाद फॉर सम एल, आफ्टर ट्रैवलिंग सम एल, है ना, उसने एन कार्स को काउंट किया, इसने सेंसर ने, ठीक है। मतलब एल लेंथ में एन कार्स हैं, ये उसने काउंट किया, ठीक है। दैट्स व्हाट इट हैज काउंटेड। तो हमको बेसिकली ये निकालना है कि यूनिट, है ना, मतलब एक एल लेंथ में, है ना, ये एल पे तो पता लग गया, कोई अनदर एल पे, मतलब बेसिकली ट्रैफिक पर यूनिट लेंथ, है ना, कि कितने व्हीकल्स हैं एक यूनिट लेंथ में, है ना। एल एल लेंथ में तो पता चल गया 1 मीटर में कितने होंगे, या फिर एल लेंथ में कितने होंगे, तो वो निकालना है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यूनिटरी लगानी पड़ेगी हमको, लेकिन उसके लिए फिर डिटरमाइन भी करना पड़ेगा कि एन है किसके लिए, है ना। एल के लिए तो नहीं मान सकते सीधा सीधा, है ना, क्योंकि जैसे ही ये सेंसर चल रहा होगा ना, कार्स वेरी कर रही होंगी, है ना। यहाँ पे अलग कार्स थी पहले, फिर बाद में अलग कार्स आ गई, कार मतलब व्हीकल जो भी है ना। तो तब अलग आ गई, तब फिर अलग काउंटिंग होगी, है ना, तब वेरी करेगा वहाँ पे। समझ आ रहा है ना हमारे बात। जब ये सेंसर यहाँ पे था, मान लो कुछ अलग कार्स थी, जब ये सेंसर यहाँ पे पहुँचा, ये कार वहाँ पहुँच गई ना। समझ आ रही है ये बात। तुम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि एल लेंथ पे बस एन कार्स ही है, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो यहाँ से यहाँ तक गया, उसने सारी कार्स काउंट की जो इस चल भी रही थी। समझ रहे हो मेरी बात। ये कार यहाँ पे पहुँच गया, फिर बाद में कोई और कार यहाँ पे आ गया, उसको काउंट किया, फिर वो यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस वो हो रहा है यहाँ पे। तो वही हमको कैलकुलेट करना है कि यूनिट लेंथ में कितने। तो कैसे करें हम इस प्रॉब्लम को। पहले तो तुमको ये लग रहा होगा कि यार अगर कार्स रुकी हुई होती तो काउंट करना बहुत आसान होता, नहीं। बस ऐसे खड़ी हुई थी कार्ड्स, और हमको बस 1 2 3 ऐसे, है ना, 1 2 3 ऐसे काउंट करना होता बस खाली, है ना। तो जो जो भी चाहिए वो बना लो, है ना। बस पे बैठ जाओ या फिर कार पे बैठ जाओ, सब पे बैठ जाओ, मैं तो बोलता हूँ, है ना। तुम सब पे बैठ गए तो सब रेस्ट पे आ गए, इज इट नॉट। तुम इसके फ्रेम में देख रहे हो, बस पे बैठ के देख रहे हो, बस रेस्ट पे दिखेगी। सेंसर तुमको इसके बस के और स्पीड से भागती हुई दिखेगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। तो तुम इसको पलट के इधर दे दो, तो ये पूरी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, यू प्लस वी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, है ना। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये वेलोसिटी कट जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी पूरी वेलोसिटी यू प्लस वी बन जाएगी। मतलब ये सेंसर अब यू प्लस वी की स्पीड से भाग रहा है, एंड अब सारी व्हीकल्स रेस्ट पे हैं, समझे। तो बस अब और कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम में से, है ना। लेट्स सी विद रिस्पेक्ट टू कार्स, है ना, कार्स मतलब व्हीकल्स, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंसर विद रिस्पेक्ट टू कार इज यू प्लस वी। तो टाइम जितने तक ट्रैवल करेगा दैट इज एल बाई यू। अब टाइम तो बदलेगा नहीं ना भाई, है ना। उसने एल लेंथ यू स्पीड से ट्रैवल करी, तो टाइम तो उतना ही रहेगा, है ना। तुम किसके रिस्पेक्ट में देखो, तुम मेरे रिस्पेक्ट में देखो, तुम धरती के रिस्पेक्ट में देखो, तुम मार्स के रिस्पेक्ट में देखो, तुम किसी और के रिस्पेक्ट में देखो, टाइम तो उतना ही रहने वाला है। टाइम किसी के रिलेटिवली बदल नहीं रहा है इस केस में, है ना। तो बस वही किया हमने फिर, यू प्लस वी से इसने इतने टाइम ट्रैवल किया, इसका मतलब लेंथ इसने कितना कवर किया होगा, स्पीड इंटू टाइम। सही बात है कि नहीं बात है।
तो बस इतने डिस्टेंस में एन कार्स थे, तो बस अब डिवाइड कर दो और एल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये तो बस 1 यूनिट लेंथ के लिए हुआ ना, तो एल लेंथ के लिए चाहिए ना हमको, तो बस ये डाल देना और वैल्यूज कुछ उन्होंने दे रखी है तो उसको पुट कर देते हो, तो 4 व्हीकल्स आ जाते हैं आंसर तुम्हारा, है ना। तो एन कार्स फॉर दिस डिस्टेंस, तो यूनिट लेंथ चाहिए तो डिवाइड कर देना। समझ आया? तो बस ये देखना था यहाँ पे कि बस एल लेंथ के लिए एन कार्स नहीं है यहाँ पे, बल्कि इस डिस्टेंस के लिए है ना, क्योंकि बेसिकली कार्स जा रही होगी ना, तो वहाँ पे फिर काउंटिंग सही से एक्यूरेटली आएगी नहीं कि तुम एल डिस्टेंस पे एन कार्स नहीं बोल सकते फिर, है ना, क्योंकि वो इस डिस्टेंस पे है। समझ आ रही है मेरी बात? एल डिस्टेंस पे कुछ और होगी, है ना, वो भी निकाल भी सकते हैं एक्चुअली, है ना। अगर तुम इसमें से एल मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैसे कट जाएगी, तो ये इतने कार्स होंगे एल डिस्टेंस में, नॉट एन, है ना, ये एन नहीं है, एन से अलग है बहुत। समझ रहा है बात? तो एन एल डिस्टेंस पे एक्चुअली यू एन बाई यू प्लस वी कार्स होंगे, ठीक है, एन कार्स नहीं होंगे। तो बस वो चीज़ समझने वाली थी इस बात में, बाकी और कुछ नहीं था। एंड दिस वॉज द होल सोल्यूशन। थैंक यू।